अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अबू सुफियान है और आप देख रहे हैं मोबाइल एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं Realme 6i पर बात करने वाला हूं। अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हैं या लेने का इरादा रखते हैं तो आपको ये पहले वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसकी चंद खूबियों के बारे में बात करूँगा, फिर इसकी चंद खामियों के बारे में। तो सबसे पहले इसकी खूबियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसकी खूबी निकल कर आती है वो ये है कि इसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि दुनिया का पहला प्रोसेसर है जो इस मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है। नो डाउट इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरी जो इसकी खूबी निकल कर आती है वो ये है कि इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा लगा हुआ है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। तो आपको पता होगा यार, Realme का जो कैमरा है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कोई 16,000 या 17,000 का भी Realme का कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको एक अच्छा कैमरा देखने को मिलता है। तीसरी जो इसकी खूबी है वो ये है कि इसके अंदर आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ी बैटरी है, आजकल की ज़रूरत के मुताबिक है। और जो इसके अंदर चौथी खूबी है वो ये है कि इसके अंदर अब आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी चंद खामियों के बारे में। तो जो सबसे पहले इसकी खामी निकल कर आती है वो ये है कि इसके अंदर आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। ये एक बहुत नेगेटिव बात है, अच्छी बात नहीं है। इन्हें चाहिए था कम से कम ये फुल HD डिस्प्ले दे देते। और जो इसके अंदर दूसरी खामी है वो ये है कि ये एक ओवर प्राइस है, यानी कि इसकी कीमत जो है वो 32,000 रुपये है, 4 GB और 128 GB वेरिएंट की। तो इन्हें चाहिए था कि प्राइस को कम रखते, कम से कम ये 27 रख लेते या 28 रख लेते तो इस तक चल जाना था, अगर फुल HD डिस्प्ले ना भी लगाया होता। तो अभी भी नहीं लगा हुआ, तो इन्होंने प्राइस को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। मैंने Realme कम्युनिटी के कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो उन्होंने भी यही कहा है कि यार Realme जो ब्रांड जाना जाता है वो इस वजह से जाना जाता है कि ये अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ कम प्राइस में आता है। तो इस बार Realme ने वो काम नहीं किया, अच्छी स्पेसिफिकेशन दी है लेकिन प्राइस को उन्होंने ज़्यादा हाई कर दिया है, तो इन्हें प्राइस कम करना चाहिए था। और जो तीसरी पॉइंट है, जो तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है, उसे आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे ख़्याल में वो ये है कि इसका जो वज़न है वो ज़्यादा है। अब वो 5000 मिली एम्पेयर बैटरी की वजह से कह लें या किसी और वजह से, तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जितना वज़न कम होगा मोबाइल का तो उतनी अच्छी गेमिंग होती है मूवमेंट करने में। तो इसलिए अगर आप चैटिंग करते हैं तो ज़्यादा देर तक मोबाइल उठा के नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। अगर मोबाइल का वज़न कम हो तो आप ज़्यादा देर तक मोबाइल को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर इसके बाद अगर आप मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ना लें तो भी आपकी मर्ज़ी। अब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मैं आपको ये मोबाइल रेकमेंड करूँगा, एक अच्छा स्मार्टफोन है। तो दो चीज़ें जो मुझे भी इसकी बुरी लग रही हैं कि इन्होंने एक तो प्राइस हाई रखी है और दूसरा इन्होंने फुल HD डिस्प्ले नहीं दिया। अगर फुल HD डिस्प्ले देते फिर इस प्राइस के साथ आता तो ये फिर हमें हज़म भी होना था, एडजस्ट कर लेते, अच्छी बात थी ये। तो अब ये प्राइस भी इसकी हाई है और इसका जो इन्होंने फुल HD डिस्प्ले भी नहीं दिया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए Realme वालों को। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।